मेरा सवाल, मैं सवाल पूछने वाला था उससे पहले ही आपने कह दिया डॉक्टर साहब कि आपको विश्वास ही नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे बीजेपी की जीत के बाद। तो क्या ये माना जाए कि 2023 का जो यहाँ चुनाव होगा वो भूपेश बघेल बनाम नरेंद्र मोदी होगा, राज्य का कोई नेता नहीं होगा? नहीं, भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी रहेगी। बीजेपी का नेतृत्व हमारे पास है, मजबूत नेतृत्व है जो लगातार यहाँ पे काम कर रहा है। तो संगठन हमारी की मजबूती है, तो हम सब मिलके सामूहिक रूप से लड़ेंगे। कोई क्या इसके पहले चुनाव हुआ था तो भूपेश बघेल का चेहरा सामने था क्या? कोई चेहरा सामने करके चुनाव नहीं लड़ा था आज तक। कांग्रेस भी पिछले चुनाव लड़ा था तो कि चेहरा नहीं था, कांग्रेस का घोषणा पत्र था। बीजेपी का घोषणा पत्र रहेगा, मोदी जी का चेहरा रहेगा। वैसे भूपेश बघेल के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, कैसे नेता है? नेता है, मुख्यमंत्री बन गए, अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? वो तो आप गंभीरता से नहीं लेते जी? भूपेश बघेल को सीरियसली नहीं लेते आप? नहीं, सीरियसली मुख्यमंत्री है तो सीरियसली तो लेना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, अब सोचिए कांग्रेस पार्टी ने कितना कॉन्फिडेंस दिखाया उनमें, उनको हिमाचल भेजा था और वहां आपको हरा दिया उन्होंने, और कह रहे हैं छत्तीसगढ़ का मॉडल लेके गए थे वहां पे। भूपेश बघेल 6 राज्यों में प्रभारी बन के गए थे, 5 राज्यों में हार हो गई उनकी। जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का बंटाधार करके आते हैं। अधिकांश राज्यों में चुनाव हारे, एक में अभी धोखे से 1% वोट से जीते। ओके, सुकेश हेलो सर, थोड़ा वही सवाल जो राजीव ने पूछा था और मानक भी प्रयास कर रहे थे, मैं उसको दूसरे तरीके से पूछना चाहता हूं। आपने कहा 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, तो उसके पहले 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों में चुनाव हैं। और ऐसा लगता है जो शीर्ष नेतृत्व है उसका अगर इशारा समझें तो ऐसा लगता है कि वो तीनों जगह जनरेशनल चेंज के पक्ष में है, क्योंकि तीनों जगह कहा जा रहा है कि कोई चेहरा नहीं होगा। क्या आपको भी लगता है कि इन राज्यों में जनरेशनल शिफ्ट का वक्त आ चुका है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए? देखिए, जो निर्णय केंद्र का होता है या हमारे वरिष्ठ नेताओं का होता है, मैं इस बात में सहमत हूं कि यदि कोई निर्णय केंद्र सरकार लेती है तो उस निर्णय का क्रियान्वयन करने की जवाबदेही राज्य सरकार को होती है। उसमें कोई ये प्रश्न करने का सवाल ही नहीं है कि क्यों हो रहा है कि कैसे हो रहा है। यदि केंद्रीय नेतृत्व ने कोई निर्णय कर लिया तो उसका क्रियान्वयन हम सब मिलकर करेंगे। नहीं, मैं 3 बार के मुख्यमंत्री से पूछ रहा था कि आप अपने राजनीतिक अनुभव से क्या ऐसा समझते हैं कि जिन तीनों राज्यों में बड़ा एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप एक थी, रमन सिंह के नाम से छत्तीसगढ़ जाना जाता था, वसुंधरा राजे जी राजस्थान में थी और शिवराज सिंह चौहान उतने ही प्रभावी मुख्यमंत्री के तौर पे मध्य प्रदेश में थे, इन तीनों का नाम आगे नहीं किया जा रहा है? थे नहीं हैं? जी बिल्कुल। वो अभी तक हैं। इसलिए आज के तारीख में ये तीनों नाम बड़े नाम हैं, मगर इसके बाद भी गवर्नमेंट हमारी केंद्रीय नेतृत्व कोई निर्णय लेती है तो उसका क्रियान्वयन मैं ही कराऊंगा। डॉक्टर रमन छत्तीसगढ़ में कराएगा, किसी दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये इतना आत्मविश्वास मेरे अंदर है। अच्छा, डॉक्टर रमन सिंह, ये तो कह सकते हैं ना, मतलब आप, क्योंकि औरों के बारे में नहीं पूछ रहा मैं आपसे, आपके बारे में पूछ रहा हूं। अभी आपकी राजनीतिक पारी खत्म नहीं हुई है, अभी 5-10 साल का अभी और आप में जज्बा बाकी है। नहीं, मैं सक्रिय रहूंगा बिल्कुल पूरी तरीके से। जहां मेरी ज़रूरत होगी, जिस जगह ज़रूरत होगी, जिस काम के लिए ज़रूरत होगी, उस काम के लिए मैं तैयार रहूंगा। पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया है, 15 साल मुख्यमंत्री, 5 साल केंद्रीय मंत्री, लगातार ऑर्गेनाइजेशन में पद मुझे मिला है, इससे ज़्यादा किसी व्यक्ति को जीवन में मिल नहीं सकता। इसलिए आगे जो जवाबदारी दिया जाएगा उसका क्रियान्वयन करना मेरी जवाबदारी रहेगी, इसमें कहीं शंका नहीं।